हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। चले जाओ तुम हमसे दूर चाहे कितना ही, मगर हमें यकीन है हम याद ज़रूर आएंगे तुम्हें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हिंदी साहित्य इतिहास की जो हमारी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हम साथ साथ में, उसके आज भाग की बात करेंगे 19 की। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमेशा जब भी देखें आप पहले शेयर कर दिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। निम्नलिखित नाटककार और नाटक में से असंगत युग्म को छांटना। आप में एक तरफ नाटककार है, दूसरी तरफ नाटक है उनके, तो यहाँ पर सभी सुमेलित करके लिखे हुए हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री कृत नाटक है शुतुरमुर्ग। ज्ञानदेव अग्निहोत्री कृत है शुतुरमुर्ग। सुशील कुमार सिंह कृत है सिंहासन खाली है। शंकर शेष कृत है एक और द्रोणाचार्य। और मणि मधुकर कृत है रस गंधर्व। ये देखिए, कोशिश ये कि महत्वपूर्ण चीज़ों का संकलन किया जाए। वैसे तो सभी कुछ महत्वपूर्ण होता है। सुरेंद्र वर्मा कृत नाटक है द्रौपदी, छोटे सैयद, बड़े सैयद और सेतुबंद। ये सुरेंद्र वर्मा कृत है नाटक। द्रौपदी, छोटे सैयद, बड़े सैयद और सेतुबंद। नागपास जो नाटक है उसके रचयिता हैं सुशील कुमार सिंह। नागपास कौन है? सुशील कुमार सिंह कृत है। अंधगली और पैंतरे, अंधगली और पैंतरे नाटक के रचयिता हैं उपेंद्रनाथ अस्क। कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क। वहीं उपेंद्रनाथ अस्क के किस नाटक पर रोमांटिसिज्म की छाया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, वह कौन सा नाटक है उपेंद्रनाथ अस्क का कि जिस पर रोमांटिसिज्म की छाया है? तो वो है जय पराजय, 1937 में प्रकाशित। कोणार्क, कोणार्क व शारदिया किसके नाटक हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं कोणार्क व शारदिया। लक्ष्मी नारायण लाल कृत नाटकों को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष बिल्कुल सही से सुमेलित करके लिखा हुआ है पहले से ही। मादा कैक्टस का हुआ था 1959 में। तीन आँखों वाली मछली 1960 में। रक्त कमल 1962 में और सूर्यमुख 1968 में। मादा कैक्टस 1959, तीन आँखों वाली मछली 1960, रक्त कमल 1962 और सूर्यमुख 1968 में। आगे देखते हैं हम। सेठ गोविंद दास कृत गीति नाट्य है, तो इनके द्वारा जो गीति नाट्य है गोविंद दास के वो देखते हैं। स्नेह या स्वर्ग 1946 में। स्नेह या स्वर्ग 1946। कर्ण 1942। शशिगुप्त 1942। हिंसा और अहिंसा 1940। ध्यान रखिएगा इसको, हिंसा और अहिंसा 1940। संतोष कहाँ 1941। ये है सेठ गोविंद दास कृत गीति नाट्य। अब हम बात करें गिरिजा कुमार माथुर कृत गीति नाट्यों की, तो इसमें सृष्टि की सांझ, लोह देवता, कल्पांतर और संघर्ष। ठीक है, आगे बात करें 10 नंबर प्रश्न की, तो आहुति नाटक के रचयिता हैं हरिकृष्ण प्रेमी। आहुति नाटक के रचयिता कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। आगे हम बात करें हरिकृष्ण प्रेमी कृत नाटक हैं, तो हरिकृष्ण प्रेमी की जो नाटक है उनमें देखते हैं आहुति 1940, विषपान 1945, स्वप्नभंग 1940, छाया 1941, बंधन 1940, अमृतपुत्री 1942। आहुति, विषपान, स्वप्नभंग, छाया, बंधन, अमृतपुत्री। ठीक है, यह हरिकृष्ण प्रेमी के। अब हम बात करें चंद्रगुप्त विद्यालंकार कृत नाटक न्याय की रात। ऐसे पूछा जा सकता है कि न्याय की रात किसका नाटक है? तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है। और किस विषय से संबंधित है ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये है न्याय की रात जो नाटक है, ये स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित नाटक है। अगला देखिए, आज़ादी के बाद वह नया हाथ नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो विनोद रस्तोगी के द्वारा। तो विनोद रस्तोगी की कौन से नाटक है? आज़ादी के बाद और नया हाथ, ये इनके नाटक हैं। तीन अपाइज 1963। तीन अपाइज किसके द्वारा कृत रचना है? विपिन कुमार कृत है ये। तीन अपाइज किसकी रचना है? विपिन कुमार की। सुरेंद्र वर्मा कृत नेफा की एक शाम नाटक। तो नेफा की एक शाम नाटक किसके द्वारा रचित है? तो पूछ लिया जाए तो सुरेंद्र वर्मा। और ये किस विषय से संबंधित है? किससे संबंधित है?
तो यह है चीनी आक्रमण से संबंधित है, नेफा की एक शाम। और होलिका दहन में आप बड़े ही हर्षोल्लास से होलिका दहन करें, लेकिन सावधानीपूर्ण। आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर प्रश्न की ओर। तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींव और सिकंदर। तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींव और सिकंदर किसके द्वारा कृत एकांकी है? तो ये भुवनेश्वर कृत है। ठीक है। राम कुमार वर्मा कृत एकांकी संकलन है। राम कुमार वर्मा कृत जो एकांकी हैं उनको देखते हैं। उनमें है रेस मिठाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्त किरण, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम और इंद्रधनुष। रेस मिठाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम और इंद्रधनुष डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत एकांकी संकलन है ये। आगे बढ़ते हैं हम। उदय शंकर भट्ट कृत स्त्री का हृदय किस विधा की रचना है? तो स्त्री का हृदय अगर रचनाकार के नाम पूछे तो उदय शंकर भट्ट है, और विधा की बात करें तो यह है एकांकी। ठीक है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ एकांकी के रचयिता हैं उपेंद्र नाथ अस्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ के कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। भोर का तारा नामक एकांकी के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन हो जाएंगे भोर का तारा के? जगदीश चंद्र माथुर। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे इस साहित्य इतिहास की सीरीज़ के अंदर कुछ विशेष प्रश्न। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दिया करें आप।